कप्तान का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ फैलाने जंग, कहा ये चाहे जितना भी पैसा लगा ले इनका मुकाबला करूंगा। ऐसे इकदाम करेंगे मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। कप्तान का खुली हॉर्स ट्रेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया जाएगा। अदालत से राय मांगी जाएगी कि वफादारी बदलने वालों के वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ऐसे अरकान की नाअहली ताहयात होगी या उन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। अदालत उज़्मा से रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। में गवर्नर राज की सबरी वजीर आजम को पेश कर दी। आज कोई फैसला नहीं हो सका। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। रेफरेंस के बाद तहरीके अदम एतमाद कितना आगे जाएगी ये सुप्रीम कोर्ट ही जानती है। तसादुम नहीं होना चाहिए, लेकिन तसादुम हुआ तो अपोजिशन किसी गलत फहमी में ना रहे। मुनहरिफ अरकान से भी अपने फैसले पर नजर सानी की अपील। शेख रशीद ने कहा वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। इमरान खान के उस्मान बुज़दार भी तरीन ग्रुप के निशाने पर। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का जहांगीर तरीन को लंदन में फोन। जहांगीर तरीन की तरफ से नो लिफ्ट, बात भी ना हो सकी। तरीन ग्रुप का हुकूमती शख्सियात से मुलाकात ना करने का फैसला। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के बाद अपना वजीर आला लाने के लिए मुशावरती इजलास आज शाम लाहौर में बुला लिया। अहम फैसले मतवक्के। शुरका अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और चौधरी परवेज इलाही से राब्तों पर हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जाएगी। जहांगीर तरीन पंजाब में अदम एतमाद के हवाले से ग्रुप को गाइडलाइंस देंगे। आइंदा सेटअप में तरीन ग्रुप के पास सीट एडजस्टमेंट के क्या ऑप्शन है, इस पर भी मुशावरत की जाएगी। रहनुमाओं को आज रात सिंध हाउस पर चढ़ाई का खदशा। 3 साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान जारी। खबरदार किया, सिंध हाउस में पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। नहीं छोड़ूंगा कहने वाले को सब छोड़कर जा रहे हैं। वजारत दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया के हुकाम किसी सियासी अमल का हिस्सा ना बने। तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी। आइन शिकनी या उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। सियासी मुशावरत का सिलसिला फिर तेज। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हतमी मुशावरत की जाएगी। उधर MKM पाकिस्तान ने आज शाम कारकुनों का इजलास बुला लिया। बहादुराबाद मरकज कायदीन कारकुनों को तहरीक अदम एतमाद पर एतमाद में लेंगे। जलसों की सियासत में तेजी। मरियम नवाज भी मैदान में। नून लीग का लॉन्ग मार्च से पहले अवाम को मुतहरिक करने का फैसला। मरियम नवाज 22 मार्च को सवात में जलसे से खिताब करेंगी। दूसरा जलसा पंजाब में रखे जाने का फैसला। कराची और कोयटा में भी जलसे किए जाने का इम्कान। लॉन्ग मार्च 25 मार्च को लाहौर से शुरू होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज क़यादत करेंगे। को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया है। जमीरों की नीलामी हो रही है। आपकी तो काउंसलर बनने की औकात नहीं थी। पांव पकड़ के आपने इमरान खान के से, मुझे पता है जिनके कल बड़े चेहरे आ रहे थे, पांव में बैठे हुए थे, कांपे टांग रही थी। उस वक्त इनको टिकट लेने का इतना शौक चढ़ा हुआ था। ये जो जमीरों के सौदागर आप बने हो और जमीर फरोशी के पूरा जो सिंध हाउस और ये सारी चीजें हो रही है, ये पैसा कहां से आया? आपने तो अपने मार्च के ऊपर सिंध के अवाम की तरक्की का पैसा जो जरदारी के फेक अकाउंट्स में जाता था, वो पैसा आपने इस्तेमाल किया। सिंध हाउस को नीलाम घर में बदल दिया गया। अब मामला अदम एतमाद का नहीं, आगे बढ़ गया है। इस तमाशे को रोकना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फट पड़े। कहा आपकी काउंसलर बनने की औकात नहीं थी। ये अरकान वज़ीर आज़म के पांव पड़ते रहे। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने अपोजिशन कायदीन को निशाने पर लिए रखा। बोले शहबाज शरीफ कहते हैं अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी। आसिफ जरदारी ने अमरीका में CIA के डायरेक्टर से मुलाकात की।
वजीर आला उस्मान बुज़दार की पंजाब में मुत्तहिदा अपोजिशन के मुनहरिफ अरकान से मुलाकातों का सिलसिला जारी। नून लीग के मुनहरिफ अरकान फैसल न्याजी, जलील शरकपुरी, अजहर अब्बास लिंगा से मुलाकातें हो चुकी। वजीर आला पंजाब से पीपल्स पार्टी के रईस नबील ने भी मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। इमरान खान की अक्सरियत खत्म होने पर कोर कमेटी की आवाम को मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी अरकान ने कहा वजीर आजम अक्सरियत खो चुके, इनका ब्यूरोक्रेसी को हिदायत देने का मैंडेट खत्म हो चुका। सदर मुमलिकत भी वजीर आजम की एडवाइस पर तवज्जो न दें। कोर कमेटी ने मजीद कहा वज़रा की तरफ से अरकान को वोट न डालने की धमकियां दी जा रही हैं, वोट डालने से रोकने की मुज़ाहमत करेंगे। वज़रा की तरफ से सिंध में एमरजेंसी लगाने के बयानात की मजम्मत भी की गई। ये आदमी जो बदहवासी में अनाप शनाप कहता है जलसों में, कभी यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। जिस मुल्क का वज़ीर आज़म खड़ा होकर धमकियां दे कि मैं पार्लिमान में नहीं जाने दूंगा, 10 लाख आदमी ले आऊंगा, तुम 10 करोड़ ले आओ, इंशाल्लाह हम पार्लिमान में जाएंगे, तुम्हारे खिलाफ वोट डालेंगे। हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इक़्तिदार नहीं। गवर्नर राज की जरूरत सिंध नहीं पंजाब में है। नून लीग क़यादत के PTI क़यादत पर वार। हमजा शहबाज ने कहा आवाम ने बहुत पहले ही इमरान नियाजी पर अदम एतमाद कर दिया था, अब इत्तेहादी और अपने अरकान भी अदम एतमाद कर रहे हैं। अब जलसों में सियासी मुखालिफिन को धमकियां दी जा रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा चेयरमैन नैब की नौकरी के दिन भी गिने जा चुके, उनकी नौकरी का ताल्लुक भी इमरान खान से है। लाहौर में PTI की मुनहरिफ रुकन वजीहा कमर के घर के बाहर शदीद एहतजाज। कारकुन प्ले कार्ड्स, अंडे, जूतों के हार और लोटे लेकर पहुंच गए। नारेबाजी। कारकुनों ने मुतालबा किया वजीहा कमर के पास तहरीके इंसाफ का मैंडेट है, वो पहले इस्तीफा दें, उसके बाद बेशक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें। हम कल भी तेरे साथ थे, हम आज भी तेरे साथ हैं। पंजाब असेंबली के बाहर वजीर आजम इमरान खान के हक में बैनर्स लग गए। इमरान खान के हक में आवेजा बैनर्स पर शायराना तबसरा किया गया है। लिखा गया हम कल भी सरदार हकीकत के अमीन थे, हम आज भी इनकार सदाकत ना करेंगे। बैनरों पर शेर भी लिखे गए हैं। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने कहा इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पेश ना होकर गलत किया। इमरान खान के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी करने का इख्तियार ही नहीं था। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन का इख्तियार था या नहीं, क्या कोई शख्स खुद फैसला करेगा? आप लोगों ने भी ऑर्डिनेंसेस की फैक्ट्री लगाई हुई है। हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे, पहले इलेक्शन कमीशन को नोटिस करके सुनेंगे। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। शेख रशीद को मुस्तकबिल में मच जेल में कैद देख रहा हूँ, ये मेरा ख्वाब है। मंजूर वसान मुशीर ज़राअत सिंध का बयान। कहा डी चौक पर ना PTI और ना ही अपोजिशन जलसा कर सकेगी। 28 मार्च से पहले तमाम मामलात हल हो जाएंगे। इमरान खान बायकॉट का बहाना करके फरार होना चाहते हैं। बहुत जल्द बाय बाय इमरान नियाजी की धूम मचने वाली है। मुल्क में कौमी हुकूमत भी बन सकती है। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशगवार खबर। बारिशों का नया सिस्टम मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल। आज से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कहीं कहीं यालाबारी भी हो सकती है। जनूबी पंजाब, पोठार के खित्ते और बलाई सिंध में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। शुमाली बलोचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। बारिशों का मौजूदा सिस्टम आइंदा 5 रोज तक बारिशें बरसा सकता है।
आगाज में बात करें, ये चाहे जितना भी पैसा लगा ले इनका मुकाबला करूंगा। वजीर आजम की ललकार, ये चाहे जितना भी पैसा लगा ले इनका मुकाबला करूंगा। वजीर आजम इमरान खान की ललकार, ऐसे इकदाम करेंगे मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। वजीर आजम की जानिब से यह भी कहा गया कि 27 मार्च के जलसे में कौम तब्दीली के साथ नजर आएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कप्तान का खुली हॉर्स ट्रेडिंग पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि अदालत से राय मांगी जाएगी कि वफादारी बदलने वालों के वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ऐसे अरकान की नाअहलियत ताहयात होगी या इन्हें दोबारा इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। जबकि अदालत उस्मा से रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करने की दरखास्त भी की जाएगी। बनी गाला में होने वाले इजलास में 27 मार्च और जलसे की तैयारियों पर भी मुशावरत की जाएगी। आगे बढ़े और अब बात करें, आपको बताएं कि सिंध हाउस में आज रात पुलिस गर्दी की गई। इसी वाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं, रिजवान गिलजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। रिजवान गिलजई, बताइएगा आज जो मीटिंग हुई है इसमें क्या अहम मुशावरत हुई है, क्या फैसले किए गए हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक तवील मुशावरती इजलास किया है बनी गाला में, जिसमें सारे हुकूमत के सीनियर जो वज़रा हैं, PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं वो शरीक हुए। जो कानूनी टीम है उन्होंने जो इस सूरत हाल में हुकूमत के पास आइनी और कानूनी ऑप्शंस हैं उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी और उसके बाद फिर फैसला हुआ कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट जो है उससे रिजू किया जाएगा। अब एक तरफ हुकूमत की जो कानूनी हिकमत अमली है वो तो सामने आ चुकी है, लेकिन साथ साथ आज के इजलास में सियासी हिकमत अमली पर भी तफसीली बात हुई है और जो अरकान नाराज हैं, जो PTI के खिलाफ एलानिया तौर पर मुनहरिफ हो चुके हैं, उनसे और उसके अलावा जो लोग अभी सामने नहीं आए उनसे दोबारा राब्तों का भी फैसला किया गया है। और जो सियासी कमेटी है वज़ीर आज़म ने उनको हिदायत की है कि अरकान से राब्ते में रहें। एक तरफ जहां हुकूमत कानूनी महाज पर अब इस मामले को ले जाना चाहती है, तो दूसरी तरफ सियासी महाज पर भी वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि जो सीनियर रहनुमा हैं वो उनसे बात करें। लेकिन साथ साथ उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो ज़ाहिर गवर्नर रूर के हवाले से भी तजावीज़ थी और अपोजिशन के MNS से राब्ते करने के हवाले से भी तजावीज़ थी, तो वज़ीर आज़म ने उस हवाले से वाज़ेह किया है कि गवर्नर रूल का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है और उन्होंने इसको खारिज इम्कान करार दिया। और साथ साथ ये कहा है कि इस वक्त सारी तैयारी जो है वो 27 मार्च के जलसे पर रखी जाए, क्योंकि अक़वाम फैसला करेगी कि वो 27 मार्च के जलसे में तब्दीली के साथ है। और उन्होंने कहा कि वो जितना मर्जी अपोजिशन पैसा लगा ले, हुकूमत अखलाकियात के साथ उनका मुकाबला करेगी और हुकूमत उनका मुकाबला करेगी। बहुत शुक्रिया रिजवान गिलजई, आपने तफसीलन आगाह किया। सिंध हाउस में आज रात पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वजीर दाखिला होंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया है। आपको बताते चलें कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से मुश्तरका बयान दिया गया है। कहते हैं नहीं छोड़ूंगा कहने वाले को सब छोड़कर जा रहे हैं। वजारत दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया के हुकाम किसी सियासी अमल का हिस्सा न बने। तहरीक अदम एतमाद के आईनी अमल में पुलिस और इंतजामिया फरीक बनी तो ये आइन शिकनी होगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये बड़ी बात सामने आई है। आइन शिकनी करने और उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। हम सिंध हाउस में दाखिल नहीं होंगे। दोनों जलसों के लिए अलग अलग जगह का इंतजाम किया जाएगा। तसादुम की गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। शेख रशीद की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सिंध में गवर्नर राज लगाने का भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस के बाद तहरीक अदम एतमाद का पता नहीं कहाँ जाएगी। आपको बताते चलें कि वजीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि सिंध में गवर्नर राज लगाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस के बाद तहरीक अदम एतमाद का पता नहीं कहां जाएगी। आपको बताते चलें कि यह अपील की गई है वजीर दाखिला की जानिब से कि हम सिंध हाउस में दाखिल नहीं होंगे। जबकि साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा की तरफ से सिंध में एमरजेंसी लगाने के बयानात की मजम्मत की गई है। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के मुताबिक इमरान खान की अक्सरियत खत्म होने पर आवाम को मुबारकबाद दी गई। पीपल्स पार्टी कोर कमेटी के मुताबिक वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं, उनका ब्यूरोक्रेसी को हिदायत देने का मैंडेट खत्म हो चुका। जबकि इस
जो इजलास हुआ था इसमें वज़रा की जानिब से मेंबरान को वोट न डालने की धमकियां देने की शदीद मजम्मत भी की गई है। उधर तहरीक अदम एतमाद का कामयाब बनाने का मिशन भी जारी है। नून लीग का लॉन्ग मार्च से पहले अवाम को मुतहरिक करने का फैसला। पार्टी जराये के मुताबिक लाहौर, कराची और कोयटा में जलसे किए जाने का इम्कान है, जबकि लॉन्ग मार्च से पहले मरीम नवाज 22 मार्च को सवात में जलसे से खिताब करेंगी। लॉन्ग मार्च 25 मार्च को लाहौर से शुरू होगा, जबकि मरीम नवाज और हमजा शहबाज इस मार्च की क़यादत करेंगे। आपको बताते चलें कि लॉन्ग मार्च 25 मार्च को लाहौर से शुरू होगा। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है। दौरान समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म की इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने की दरख्वास्त मंजूर न की। इलेक्शन कमीशन और काबीना डिवीजन से 28 मार्च तक जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पार्लियामेंट के करने वाले सारे काम ऑर्डिनेंसेस से हो रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन कमीशन पेश न होकर गलत किया। आपने नोटिस चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन से क्यों रुजू नहीं करते? आपको बताते चलें कि अदालत की जानिब से इमरान खान और असद उमर ने इलेक्शन पेश ना होकर ये गलत किया, ये कहा गया है, जबकि आपने नोटिस चैलेंज किया है, इलेक्शन कमीशन से क्यों रुजू नहीं करते? आगे बढ़े और अब बात करें कि शेख रशीद को मुस्तकबिल में मच जेल में कैद देख रहा हूं, ये मेरा ख्वाब है। मंजूर वसान मुशीर ज़राअत सिंध का बयान। डी चौक पर ना पीटीआई और ना ही ऑपोजिशन जलसा कर सकेगी। शेख रशीद को मुस्तकबिल में मच जेल में कैद देख रहा हूं। डी चौक पर ना पीटीआई और ना ही ऑपोजिशन जलसा करेगी। 28 मार्च से पहले तमाम मामलात हल हो जाएंगे। इमरान खान बाइकआउट का बहाना करके फरार होना चाहते हैं। मंजूर वसान ने यह भी कहा कि बहुत जल्द बाय बाय इमरान न्याजी की धूम मचने वाली है। ये सिर्फ जेल हमें सेलेक्ट करने, कौन सी जेल में कौन जाएगा, कौन जेल में क्या, कौन जाएगा, कहाँ क्या मिलेगा, मुलाकात होगी नहीं होगी, हालात यही थे। शेख रशीद को मैं फ्यूचर में मच जेल में कैदी देख रहा हूँ इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है इंशाअल्लाह। तो शेख रशीद और वक्त में छोड़े, बहाना करेगा किसी न किसी तरह से अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की। और नज़दीक 28 तो बिल्कुल बयान है तो ऐसे आएंगे कि शेख रशीद को शेख रशीद नहीं समझा जाएगा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के घरों के सामने एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। कारकुनान MNA वजीहा अकरम के घर के बाहर जूते और लोटे लेकर पहुंच गए। कारकुनान MNA वजीहा अकरम के घर के बाहर जूतों के हार लेकर वहां पहुंच गए। वजीहा अकरम के पास PTI का मैंडेट है, पहले इस्तीफा दें और इसके बाद फिर बेशक कांग्रेस ज्वाइन कर लें। सिंध हाउस में ज़मीर फरोश बैठे हैं। आपकी काउंसलर बनने की औकात नहीं थी। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब की गुफ्तगू। कहते हैं ये अरकान वज़ीर आज़म के पाँव पड़ते रहे, इनके ज़मीर नोटों की चमक से जागे हैं। ये अरकान वज़ीर आज़म के पाँव पड़ते रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब की जानिब से मीडिया गुफ्तगू करते हुए ये कहा गया है कि इनके ज़मीर नोटों की चमक से जागे हैं। सिंध की आवाम का पैसा यहाँ पर जो है वो अपनी चोरी बचाने के लिए, पापड़ वाले को, फालूदे वाले को, आसिफ अली जरदारी ने बचाने के लिए सिंध हाउस को नीलाम घर के अंदर तब्दील कर दिया है। ज़मीरों की नीलामी हो रही है और जो वहाँ पर ज़मीर फरोश हैं उनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए से अपने ज़मीरों की नीलामी करने के लिए तो सामने आ गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपकी तो काउंसलर बनने की औकात, पाँव पकड़ के आपने इमरान खान के से, मुझे पता है जिनके कल बड़े चेहरे आ रहे थे, पाँव में बैठे हुए थे, कांपे टांग रही थी, उस वक्त इनको टिकट लेने का शौक था। नोटों की चमक तुमने देख के तुम्हारे ज़मीर जाग गए हैं, तुम अपने आप को नीलाम कर रहे हो, ये लोग आपको देख रहे हैं।